सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों और प्यारे दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 2024 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएलएड कोर्स करना चाहते हैं। बीएलएड जिसे कि हम जानते हैं बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से। अगर आप आने वाले भविष्य में 12वीं के बाद सीधे सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस कोर्स को लेके और जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स है ना, उसको लेके बच्चों के कई मेरे पास करियर हेल्प के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम बीएलएड कोर्स करें या 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स को करें। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में भी है कुछ इसी प्रकार का डाउट और आप भी कंफ्यूज है कि हम बीएलएड में जाएं या इंटीग्रेटेड कोर्स में जाएं, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। क्योंकि आज के वीडियो में मैं पहले तो डिटेल में बताऊंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपने बीएलएड कोर्स करना है तो उसके लिए क्या पूरा प्रोसेस है। इसके साथ इन दोनों कोर्सेज की जो तुलनात्मक स्टडी होगी, भाई कौन सा कोर्स फायदेमंद होगा। एक कोर्स तो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत है, तो कौन सा कोर्स करने से पहले नौकरी मिलेगी, किसके फायदे क्या नुकसान है, वो सारी आज इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए और उत्तराखंड की समस्त यूनिवर्सिटी के लिए आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। और बाकी किसी बच्चे को डायरेक्ट कोई करियर हेल्प चाहिए तो मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, और मेरी टीम को आप 299 रुपीज़ पे करके मुझसे डायरेक्टली फोन पे बात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएलएड कोर्स के बारे में और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में भी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को मैंने 3-4 भागों में बांटा है। सबसे पहले तो देखो, हम बीएलएड कोर्स के बारे में आपको बता देते हैं कि बीएलएड कोर्स बेसिकली है क्या और आप कौन कौन सी कक्षा के टीचर बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट होगा कि जो भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल बीएलएड में भाग लेना चाहते हैं तो उनका कैसे एडमिशन प्रोसेस में जाना है, कौन सा एग्जाम आपको देना है। तीसरा होगा कि क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, भाई कितनी परसेंटेज और क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए। और चौथा मैं आपको जो अंतिम बताऊंगी कि इन दोनों में से कौन सा कोर्स अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ बच्चों कि बीएलएड कोर्स जिसे कि हम जानते हैं बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से, ये अपने आप में एक ग्रेजुएट कोर्स माना जाता है। कुछ लोग इसको कंफ्यूज होते हैं डीएलएड कोर्स के साथ। देखो, डीएलएड जो होता है वो 12वीं के बाद भी होता है, ग्रेजुएशन के बाद भी होता है, वो डिप्लोमा कहा जाता है। लेकिन बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन अपने आप में पूरा एक ग्रेजुएट कोर्स होता है। यदि आप कक्षा 1 से लेकर 8वीं के टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, या कक्षा 6 से लेकर 8 के टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो बच्चे हैं वो इस कोर्स को करना पसंद करते हैं, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये कोर्स स्पेसिफिक होता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन किस प्रकार से बच्चों को कराई जाती है। इसमें आपको 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के कोर्स की तरह बीए प्रोग्राम या बीएससी प्रोग्राम ये सब नहीं कराया जाता। ये स्पेसिफिक होता है कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसी होती है। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 बात तो ये होती है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये कोर्स अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। दूसरा आता है कि अगर आपने इस साल 2024 में 4 वर्षीय बीएलएड प्रोग्राम में भाग लेना है तो आपको करना क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको करना ये है कि एक सीयूईटी नाम का एग्जाम होता है। सीयूईटी नाम का एग्जाम जिसका कि नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप भारत की कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या जो भी यूनिवर्सिटी सीयूईटी में पार्टिसिपेट करती है, अगर आप वहाँ पर अपना एडमिशन चाहते हैं तो आप एक इस सीयूटी एग्जाम को देके और भारत की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करा सकते हैं। सिर्फ एक एग्जाम देके किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंक्लूडिंग द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आपको करना क्या है, उसके फॉर्म आजकल भरे जा रहे हैं। 28 मार्च तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको सीयूटी एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 15 मई से लेकर 31 मई तक आपका एग्जाम होगा और तब जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहली चीज तो हमें यह समझ में आ गई कि सीयूटी नाम का एग्जाम ही है जो हमारा बेड़ा पार करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो पहला स्टेप है आपका सीयूटी नाम का एग्जाम। ठीक है, इसके साथ साथ जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव कर रहे हैं, आप अन्य यूनिवर्सिटी का भी चुनाव जरूर करिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर इस किसी रीजन से आपका नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाए तो आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अपने यूजी कोर्स में एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है कि भाई कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, उनका जो प्रॉस्पेक्टस 2024 का जो जारी हुआ है यूजी कोर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उन्होंने बोला है कि जो भी बच्चे 12वीं में अपना फाइनल ईयर में है, अपेयरिंग है या इन्होंने 12वीं पास कर दिया है, वो सारे बच्चे इस सीयूटी इस बीएलएड प्रोग्राम के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि
चाहे आपका आर्ट्स है, चाहे साइंस है, चाहे कॉमर्स है, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हैं, आपके 12वीं में 50% अंक होने चाहिए और आप इस प्रोग्राम के CUT एंट्रेंस एग्जाम में बैठ के इसमें एडमिशन में ले सकते हैं। लेकिन जब आप अपना फॉर्म भरेंगे, उन्होंने ध्यान बोला है कि फॉर्म अगर आप भरेंगे तो आपने ध्यान से देखना है कि आप अपने सब्जेक्ट को चुनाव करने के साथ साथ एक लैंग्वेज का चुनाव भी जरूर करें। क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि भाई मैंने तो अपने डोमेन सब्जेक्ट भर दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और DU के लिए जी मैंने BLED का कोर्स करना है। ऐसा नहीं होगा। आप उनके प्रोस्पेक्टस को चेक करिए, और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी लगा देती हूँ। आपने CUT UG में पार्टिसिपेट करना है तो वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज, यानी कि एक भाषा आपको भरनी है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज हैज स्टडीड इन क्लास 12। तो क्लास 12 में जो भी आपने सब्जेक्ट के साथ, अगर आपने PCM प्लस इंग्लिश पढ़ी है तो वो आपने भरना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से उन्होंने बोला है कि हमने टोटल आपको दी है 13 लैंग्वेज, उसमें से आपने अपनी चूज करनी है, चाहे आप असमी, बंगाली, मराठी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, जो भी ये भाषा है, अपनी भाषा का चुनाव करके और आपने अपने इस फॉर्म को भरना है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बोला है कि जो डोमेन स्पेसिफिक है वो भी अगर आपको अपने उसमें भरने पड़ेंगे CUT UG में, और जिनका जनरल टेस्ट है वो जनरल टेस्ट भरेंगे। तो देखिए जिस हिसाब से आपका प्रोग्राम है उस हिसाब से आपने करना है। तो ये है बेसिक गाइडलाइन CUT UG का कि 12th के आपके सब्जेक्ट आपने भरने हैं, आप जो भी स्ट्रीम है, और आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और लैंग्वेज आपने जरूर भरना है, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम कितनी सीटें हैं, कौन कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले आता है आदित्य महाविद्यालय वुमेन्स कॉलेज है, और इसमें कुल मिला के आपके पास 60 के आसपास सीटें हैं, 60 और 68 के आसपास। दूसरा है गार्गी कॉलेज है, वुमेन का ही है, केवल महिलाओं के लिए। तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, ये भी वुमेन के लिए, और इसमें भी सीटें जो हैं वो इतनी है 50 और 60 के आसपास है, ठीक है। चौथा है जीसस एंड मैरी कॉलेज। पांचवा है लेडी श्री राम कॉलेज, जिसे तो आप सभी जानते हैं, वुमेन के लिए। छठवा है माता सुंदरी कॉलेज ऑफ वुमेन, और सातवां है मिरांडा हाउस ऑफ वुमेन कॉलेज, और अंतिम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ऑफ वुमेन। तो वुमेन के लिए समझ लो भरमार है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो सीटें हैं वो उन्होंने 50 से लेकर 60 के आसपास उन्होंने बोला है कि इतना है। जनरल के लिए जो सीटें हैं वो 25 हैं सभी कॉलेज में, ठीक है। अब है सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई मैं BLED कोर्स करूं या इंटीग्रेटेड B.Ed करूं, कौन सा कोर्स हमारे लिए अच्छा होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो ये BLED कोर्स है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये स्पेसिफिक होता है कि आपने एजुकेशन के फील्ड में अगर आपने काम करना है, जैसे आपने आगे चल के M.Ed करना है या आपने PhD भी एजुकेशन में ही करनी है, तो उस केस में आपके लिए कोर्स बहुत अच्छा होता है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का ये आता है कि मैम इस कोर्स को करने के बाद क्या हम 11वीं और 12वीं के टीचर बन पाएंगे, क्या 9th और 10th के टीचर बन पाएंगे। देखिए बच्चों, इस केस को जानने के लिए आपको जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है ना, जो कि बोर्ड है जो डिसाइड करता है कि कौन सा बच्चा किस पढ़ाई को करने के बाद क्या करेगा, तो उनका जो गैजेट है ना, गैजेट आता हर साल रिलीज होता है जिसमें कि सूचना मिलती है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती है। उन्होंने बोला है कि जो भी बच्चे BLED कोर्स करेंगे वो कक्षा 1 से लेकर और 8वीं तक के टीचर के लिए एलिजिबल रहेंगे। कक्षा 1 से लेकर 8वीं, ठीक है। 9, 10, 11, 12 के टीचर के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि मैम क्या हम 9 टीचर के लिए भी एलिजिबल है। अब बच्चों का डाउट ये भी आता है कि मैम इसमें तो एलिमेंट्री लगा है, एलिमेंट्री का तो कक्षा 1 से लेकर 5 होता है, तो एलिमेंट्री का मतलब 1 से 5 ही होता है। लेकिन जो गैजेट है वो यही बोलता है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं के जो है आप टीचर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। तीसरा ये है कि भाई इंटीग्रेटेड कोर्स क्या है। देखो, इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत वादा किया गया था कि हम 12वीं के बाद बच्चों को ऐसा मौका देंगे कि बच्चों का दिमाग जो है, थॉट प्रोसेस है, इस तरीके से चले कि वो 12वीं के बाद टीचर बनने का सोचे। क्योंकि 12वीं के बाद हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलता है कि हमारा बच्चा टीचर बनेगा। तो जो टीचर की जो वैल्यू है धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही थी। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये बोला कि 12वीं के बाद भी बच्चे इसी तरीके से सोच पाएंगे कि हमें टीचर बनना है और इसी ऐसे कोर्सेज को डेवलप किया जाएगा। तो वो जो कोर्स डेवलप होके आया वो देन है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ही। तो उन्होंने ऐसा प्रोग्राम डिसाइड किया कि आप BA भी कर सकते हैं और 4 साल में आप B.Ed भी कहलाएंगे। अब सवाल ये आता है कि ये प्रोग्राम अच्छा है या दूसरा प्रोग्राम अच्छा है। देखिए बच्चों, जाहिर सी बात है, जब 4 साल के ही दोनों कोर्स है ना, 4 साल के ही दोनों कोर्स हैं। B.Ed में आपको केवल एक ही डिग्री मिल रही है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन की, लेकिन आपका जो ये 4 वर्षीय B.Ed प्रोग्राम है ना, इसमें 4 साल का ही है, लेकिन डबल फायदा मिल रहा है। आप BA ग्रेजुएट भी कराया जाएंगे, या BSc ग्रेजुएट भी कहलाएंगे, या BCom ग्रेजुएट भी कहलाएंगे, प्लस आपको B.Ed भी मिलेगा, है ना। तो यानी कि 4 साल में आप ग्रेजुएट प्लस प्रोफेशनल कहलाएंगे। दूसरे में आप केवल जो है एक ग्रेजुएट कहलाएंगे, प्रोफेशनल कहलाएंगे, लेकिन एक ही डिग्री होगी। तो फायदा किस में हुआ? जाहिर सी बात है इंटीग्रेटेड वाले में फायदा हुआ, है ना, जिसमें डबल फायदा है।
तो इस कोर्स को करने के अपने फ़ायदे हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी ज़्यादा इस कोर्स में लगती है कि जब आप इस कोर्स का चुनाव करते हैं 4 वर्षीय बीएड का, तो इसमें ये होता है कि बच्चे के पास चॉइस होती है कि वो अपने आप को चूज़ कर सकता है खुद कि वो कौन से क्लास का टीचर बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि नेशनल एजुकेशन ये पॉलिसी बोलती है कि हमारा जो अब सिस्टम होगा, मॉड्यूल होगा, वो 5+3+3+4 का होगा। यानी कि आपका फाउंडेशन कोर्स होगा, प्रिपरेटरी कोर्स होगा, मिडिल स्कूल होगा, सेकेंडरी स्कूल होगा। तो अब बच्चे के साथ ये नहीं कन्फ्यूजन होगा कि भाई मैं 6 to 8 का टीचर बनूँ या नहीं बनूँ, मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, 11th-12th का बनूँ या प्राइमरी का बनूं। बच्चों के पास चॉइस होगा कि वो फाउंडेशन कोर्स को चुनना चाहते हैं, मिडिल स्कूल का चुनना चाहते हैं, प्रिपरेटरी स्कूल का चुनना चाहते हैं या सेकेंडरी हायर स्कूल का। तो देख लीजिए भाई, आप जैसा कैलिबर है, आप 11वीं 12वीं को पढ़ा सकते हैं तो आप वो चूज कर लीजिए। छोटे बच्चों को पढ़ाने में, आपको कुछ बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है तो आप उसको चुन सकते हैं। तो 4 वर्षीय बीएड के सबसे बड़ा फायदा तो यही मुझे दिखता है कि 1 साल में 2 डिग्रियां मिल रही हैं। तीसरा ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसको पूरा सपोर्ट कर रही है। चौथा मुझे ये फायदा लगता है कि भाई देखो, आपके पास चॉइस होगी कि मुझे छोटी क्लास के टीचर के लिए अप्लाई करना है या बड़ी क्लास के लिए। आपके पास थोपा नहीं जाएगा कि अब आप 6 to 8 के टीचर ही बनो, 9th-10th के ही बनो, या आपको डीएलएड किया तो प्राइमरी टीचर ही बनो, है ना। तो इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो नहीं लगती है। तो मुझे तो पर्सनली 4 वर्ष का बीएड अच्छा लगता है। बाकी ये है, ये जो बीएलएड कोर्स है ये भी अपने आप में एक अच्छा कोर्स है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से सपोर्ट कर रही है। बाकी सीयूटी की और भी कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कि ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। तो बस बच्चों, आई थिंक कि मैंने पूरे संक्षिप्त में आपको ये वीडियो में बता दिया है कि 4 वर्षीय जो बीएलएड कोर्स है उसको करने के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करना पड़ेगा। तुलनात्मक स्टडी भी मैंने आपको बताई दिया। बाकी देखो, सारी बातें वीडियो में बताना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। किसी भी बच्चों को अगर डायरेक्टली फ़ोन पे पूछना है, करियर हेल्प चाहिए, तो 299 रुपीज़ पे करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, करियर हेल्प ले सकते हैं और मेरी टीम आपको डायरेक्ट कनेक्ट करेगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए होंगे और यही था आज का वीडियो। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते। और बाकी शिक्षा जगत के जितने भी अपडेटेड वीडियो आ रहे हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का वीडियो आने वाला है, बीएचयू का वीडियो आने वाला है और भी बहुत सारी करियर गाइडेंस के वीडियोस आने वाले हैं, सब आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो बस बच्चों, जय हिंद, जय भारत।